चार मिसरे में फ़कीर साहब के पढ़ूँगा। आज की ये शब चूँकि मौला सज्जाद की याद में है, उसके एतबार से दुनिया पूछती है कि ये आज़ादारी क्यों, ये इतना ख़र्चा क्यों, ये इतना अहतमाम क्यों, ये इतनी दौलत लुटाई जा रही है क्यों। हम ये कहते हैं कि हमें इस्लाम को ज़िंदा रखना है, शरीयत को ज़िंदा रखना है। का इस्लाम तो हर जगह है, जैसा अभी वक़ार भाई ने दाइश वाला इस्लाम भी पेश कर दिया, और ये हुसैनी जो असल इस्लाम को पहुँचा रहे हैं वो भी सामने है। मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता हूँ कि पूछते हैं कि करबला के बाद हुआ क्या है। दुनिया पूछती है कि करबला में ऐसा क्या हुआ, करबला क्यों है, ये या हुसैन क्यों है। हम बताते हैं कि करबला इसलिए ज़रूरी है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में आपने रहलत फरमाई, 61 हिजरी में करबला हो गई। ये 50 साल आपके सामने आईना है कि इन 50 सालों में क्या हुआ। इन 50 सालों में सुबह की नमाज 2 रकत की जगह 4 रकत पढ़ा दी गई। ये 11 हिजरी से 61 हिजरी के बीच जो करबला क्या हुआ, करबला में मौजूज़ा फ़कीर साहब के 4 हिस्से पढ़ूँगा। सुबह की 2 रकत नमाज 4 रकत पढ़ा दी गई। पढ़ाने वाले पे हैरत नहीं है, पढ़ने वाले पे है। आपने पढ़ ली। उससे बड़े अलमिया ये है, वो तो छोड़िए, जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दी गई। पढ़ाने वाले पे हैरत नहीं है, पढ़ने वाले पे है या नहीं है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आज करबला के वाक़े के बाद है किसी में दम? बुला लीजिए, हरम के आप आते ही रहते हैं। है किसी में हिम्मत सुबह की नमाज 4 रकात पढ़ा दे? मैं क्या कह गया, आपने सुना ही नहीं। आखिरी मजमे तक है किसी में हिम्मत? अब तो अगर 20 मिनट पहले भी पढ़ाओगे तो दुनिया दौड़ा लेगी। ये करबला का सबसे बड़ा मुजज़ा है फ़कीर भाई। मैं आपके 4 में से पढ़ने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक दूसरा ये कि हमने देखा कि पैगंबर के बाद, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद करबला में, मज़लूम करबला तक हमने लोगों को झूम झूम के कुरान पढ़ते देखा, झूम झूम के कुरान पढ़ते देखा। लेकिन करबला में कुछ बातें बिल्कुल नहीं हुई। करबला में कुछ बातें बिल्कुल नहीं हुई कि अब तक मुसलमान झूम झूम के कुरान पढ़ता रहा, पैगंबर की ज़िंदगी में भी कुरान पढ़ता रहा, लेकिन करबला में तो कुरान ने बता दिया कि हुसैन कौन है। मैं 4 मिसरे से कब्ल तमहीद में आपके अशार के, ताकि पीछे एक बंदा जो खड़ा हुआ आमादा हो जाए। मुमकिन नहीं मोहसिन नकवी शहीद, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। सांसों में बट रही है सखावत, ये करबला में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। मुसलमान कुरान पढ़ता रहा, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। कुरान कर रहा है, पीछे के मजमा बोला नहीं, अभी भी मैं रोज़ा तोड़वा के जाऊंगा आपका। बरल गुनहगार कर रहा हूं, सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। तीसरी सबसे अहम बात कि ये करबला जो हुई, ये मौला अली की दुश्मनी में है या नहीं। लेकिन करबला में 6 महीने के अली ने आकर के बता दिया, तुम मेरे दादा का मुकाबला करने आए थे, हमने तुम्हें हंस के उड़ा दिया, हमने तो तुम्हें हंस के उड़ा दिया, हम 6 महीने के अली हैं। चौथी सबसे अजीम बात जो करबला के बाद, अब ये फ़कीर भाई के मैं 4 मिसरे पढ़ा, उसके बाद तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर खिताबत आपको समात देखता हूँ कौन नहीं बोलता है, कि इमाम हुसैन से बैयत तलब की गई। सवाल बैयत बताइए मुझे आप, उलमा तशरीफ़ फरमा है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद कितने जालिम आए, किसी में हिम्मत हुई बैयत तलब करे? कितना खौफ और डर हुसैन पैदा कर गए, कितना खौफ और डर मज़लूम करबला पैदा कर गए। अब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि चौथे इमाम भी दरबार में गए, आपने उस चीज़ को रकम किया कि एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात पढ़ी, आने जाने का सिलसिला बराए करम जल्द अज जल्द रुके। फ़खरी मेठी साहब कहते हैं कि ला गरो बेकसो लाचार से क्यों डरता है। डर खौफ देखें करबला के बाद। पूछते हो कौन जीता और कौन हारा, ये सवाल करते हो ना कि कौन जीता और कौन हारा। ला गरो बेकसो लाचार से क्यों डरते हो, ला गरो बेकसो लाचार से क्यों डरता है, ये तो बीमार है, बीमार से क्यों डरता है। आज मौला सज्जाद के से मंसूब ये शब है, हर एक को बोलना पड़ेगा। ला गरो बेकसो लाचार से क्यों डरता है, ये तो बीमार है, बीमार से क्यों डरता है। तेरे ये पैदा किए हुए लोग कल सवाल खड़ा करेंगे,
देख सज्जाद जवाब देके जा रहे हैं। फकीह साहब रकम करते कि ला गरो बेकस हो, लाचार से क्यों डरता है, ये तो बीमार है, बीमार से क्यों डरता है। अपने दरबार में सज्जाद से बैयत ले ले, तू तो हाकिम है, गिरफ्तार से क्यों डरता है। अपने दरबार में सज्जाद से बैयत ले ले, ये तो हाकिम है, तू तो हाकिम है, गिरफ्तार से क्यों डरता है। हज़रत आपके 4 मिसरे समझ करके बोले हैं। इंशाअल्लाह वो अशार सुनने के लिए मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। है सैरगाहे बुलबुले सिदरा चमन मेरा, दरियाए मारिफत का है धारा सुखन मेरा। मद्दा हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम का, कुदरत ने मोतियों से भरा है दहन मेरा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फखरी मेठी साहब से, आप हज़रत से गुजारिश है एक ऐसा आसमानी नारा लगाए कि दुश्मनों तक खबर हो जाए कि अली वाले जमा हुए हैं। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। हजरत कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, आप हजरत मुकम्मल तौर पे आमादा हैं सुनने के लिए। एक बहुत हल्के से 4 मिसरों से आप हजरत को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत एक शेर है, वो पहुँचाना है, और अगर आज भी ना पढ़ा तो कब पढ़ूँगा। मैं हदिया समात करता हूँ। दुआ तो मांग के देखो अलम के साए में, दुआ तो मांग के देखो अलम के साए में, कबूलियत की सनत करबला से आती है। शेर हदिया करता हूँ, जीते रहिए जीते रहिए जीते रहिए। मैंने जिस एतमाद से शेर पढ़ा था, आपने उस एतमाद की लाज रख ली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहुत हल्के से पढ़ा, आपने बहुत खुलूस से सुना, और ये शेर आप तक पहुँचाने के लिए मैंने इस शेर का सहारा लिया था। इल्तमास से दुआ के साथ हदिया समात करता हूँ। दुआ तो मांग के देखो अलम के साए में, दुआ तो मांग के देखो अलम के साए में, कबूलियत की सनत करबला से आती है, कबूलियत की सनत करबला से आती है। हमें यकीन है मजलिस में आ गए सज्जाद, मिसरे की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी। हमें यकीन है मजलिस में आ गए सज्जाद, महक मुसल्ले की फर्शे अज़ा से आती है। हमें यकीन है मजलिस में आ गए सज्जाद, हमें यकीन है मजलिस में आ गए सज्जाद, हमें यकीन है मजलिस में आ गए सज्जाद। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है। दुआ तो मांग के देखो अलम के साए में, कबूलियत की सनत करबला से आती है। हमें यकीन है मजलिस में आ गए सज्जाद, हमें यकीन है मजलिस में आ गए सज्जाद, महक मुसल्ले की फर्शे अज़ा से आती है, महक मुसल्ले की फर्शे अज़ा से आती है। एक सलवात मिलजुल के आप हज़रात पढ़ दें। एक कथा मेरे जहन से अभी स्लिप हो रहा है, आप लोग आमादा कर देंगे मुझे तो वो याद आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा। अभी तक मेरे शेड्यूल में था नहीं वो, यहाँ पे माइक पे आने के बाद वो कहीं से मौला की तरफ से हुक्म हो रहा है कि वो भी पढ़ना, तो ज़रा मुकम्मल तौर पे वो आ जाएगा इंशाअल्लाह मेरे जहन में। मैं वहाँ से लागरो बेकसो लाचार से क्यों डरता है, ये तो बीमार है, बीमार से क्यों डरता है। अपने दरबार में सज्जाद से बैयत ले ले, तू तो हाकिम है, गिरफ्तार से क्यों डरता है। लाख पहरे मेरी आंखों पे लगा लो लेकिन, लाख पहरे मेरी आंखों पे लगा लो लेकिन, मेरे आंसू पे कोई वार नहीं कर सकते। या अली या अली, लाख पहरे मेरी आंखों पे लगा दो लेकिन मेरे आंसू पे कोई वार नहीं कर सकते। तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं। तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो। तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। याद आ गए वो मिसरे, बहुत हल्के से पढ़ूंगा क्योंकि मेरे लहजे पे मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं ना कि बस रवा नहीं है, वो सुकून से पढ़ देता हूँ। कीमती मिसरे हैं, आप लोग हमेशा महफूज करते हैं मिसरों को। हदिया समात करता हूँ, बहुत हल्के हल्के से पढ़ूंगा। अपना हक
हकदार ने बेखौफ बढ़कर ले लिया। दो मंजर हैं और दोनों मंजर हक हासिल करने के हैं। मुतवज्जे रहिएगा, पढ़ूंगा ऐसे ही सुनिएगा चाहे जैसे। और एक गुजारिश और करना चाहता हूं, जो अमहट की दाद की गूंज है ना, वो गूंज अभी मैंने महसूस नहीं की है, उसको मेरे हवाले कर दीजिएगा तो यहां से थोड़ा सा मैं और आमादगी से पढ़ दूंगा। अपना हक हकदार ने, देखिए दाद मिलना एक और चीज़ है, एक दाद की जो गूंज होती है ना, वो जो कैफियत, वो जो माहौल है, मैं अमहट से बखूबी वाकिफ हूँ, मुझे कुछ समझाने या समझने की ज़रूरत नहीं है। अपना हक हकदार ने बेखौफ बढ़कर ले लिया। अपना हक हकदार ने बेखौफ बढ़कर ले लिया। मौजज़ा ये है बिला तेगे दो पैकर ले लिया। दो मंजर हैं बगैर तलवार के हक हासिल करने के, पेश करता हूं। अपना हक हकदार ने बेखौफ बढ़कर ले लिया। मौजज़ा ये है, कोड कर लीजिएगा, मौजज़ा ये है बिला तेगे दो पैकर ले लिया। उस तरफ अब्बास ने छीना था दरिया फौज से। पता नहीं कहां होंगे आप। उस तरफ अब्बास ने छीना था दरिया फौज से, इस तरफ दरबार में आबिद ने मिंबर ले लिया। उस तरफ अब्बास ने छीना था दरिया फौज से, उस तरफ अब्बास ने छीना था दरिया फौज से। बहुत शुक्रिया। उस तरफ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उस तरफ अब्बास ने छीना था दरिया फौज से, इस तरफ दरबार में आबिद ने मिंबर ले लिया। अपना हक हकदार ने बेखौफ बढ़कर ले लिया। मौजज़ा ये है बिला तेगे दो पैकर ले लिया। उस तरफ अब्बास ने छीना था दरिया फौज से, इस तरफ दरबार में आबिद ने मिंबर ले लिया। एक मतलब और दो तीन शेर और आप हजरात को। एक नज़म मैंने आज के लिए इंतखाब की है जिसका उन्वान है अबू तालिब का सफ़र, लेकिन वो आपकी आमादगी जब तक मैं महसूस नहीं करूँगा तब तक वो मैं शुरू नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं आएगी। मैं एक मतलब और कुछ शेर हदिया समात करता हूँ और हल्के हल्के से सुनिएगा। फूल से है जिस्म, फूल से है जिस्म, लेकिन हौसले फौलाद से। बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं, बहुत खुलूस से। फूल से है जिस्म, लेकिन हौसले फौलाद से, ये अली के लाल हैं, डरते नहीं तादाद से। जरा जुड़ के, जरा जुड़ के। फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, ये अली के लाल हैं, डरते नहीं तादाद से। मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, ये सबक हमको मिला है सैयदे सज्जाद। मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, ये सबक हमको मिला है सैयदे सज्जाद से। वो यजीदी नस्ल की फेहरिस्त में शामिल हुआ, वो यजीदी नस्ल की फेहरिस्त में शामिल हुआ, जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद। वो यजीदी नस्ल की फेहरिस्त में शामिल हुआ, जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से। लापता इल्ला अली से बात साबित हो गई, लापता इल्ला अली से बात साबित हो गई, कोई जीता ही नहीं जिब्रील के उस्ताद से। लापता इल्ला अली से बात साबित हो गई, कोई जीता ही नहीं जिब्रील के उस्ताद से, कोई जीता ही नहीं है। या अली हम हुसैनी हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद। हम हुसैनी हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर। जरा जागिएगा। इस सिलसिले का आखिरी शेर, आखिरी सफ तक, बल्कि जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, आज की मजलिस का पहला तबर्रुक इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से। फूल से हैं जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, ये अली के लाल हैं, डरते नहीं तादाद से। मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, ये सबक हमको मिला है सैयदे सज्जाद से। वो यजीदी नस्ल की फेहरिस्त में शामिल हुआ, जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से। लाफता इल्ला अली से बात साबित हो गई, कोई जीता ही नहीं जिब्रील के उस्ताद से। लापता इल्ला अली से बात साबित हो गई, कोई जीता ही नहीं जिब्रील के उस्ताद से। हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम। दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से, दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से। हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से। आवाज़ आ रही है ना, वहाँ तक आ रही है? हाँ, अगर मेरी जितनी आवाज़ आप तक आ रही है, अगर उसकी आधी भी इस शेर में मेरे पास आ गई
तो मेरा मामला सही हो जाएगा। हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया। याली याली, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, कैसे बैत मांगता वो सैयदे सज्जाद। जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया। बहुत मोहब्बत। हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम। हम जब तक हुसैनी साहब आ नहीं जाएंगे तब तक मैं यही कहता रहूँगा, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से। हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, कैसे बैअत मांगता वो सैयदे सज्जाद। जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, कैसे बैअत मांगता वो सैयदे सज्जाद से, कैसे बैअत मांगता वो सैयदे सज्जाद से। एक मतला और 3 शेर, शेर बहुत सारे हैं इस सलाम में, लेकिन जो तारीख़ के हवाले से जो आज की मुनासिबत से हैं वही आप हज़रात की खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। या अली कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है, या अली कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है। एक अजीब कैफियत के 2-3 शेर हैं, वो पढ़ना चाहता हूँ, और जिस मंजिल पे आप लोग आमादा हो गए, मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये तबर्रुक आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूँ। या अली कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है, परवरिश 11 इमामों ने यहाँ पाई है। ये सोच के एक आह को बर्बाद किया था, ये सोच के एक आह को बर्बाद किया था, शायद कोई आवाज़ में आवाज़ मिला दे। कभी हल्के से पढ़ दिया करूं तो उस एतमाद की लाज रख लिया करिए। या अली कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है, या अली कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है, परवरिश 11 इमामों ने यहाँ पाई है। जिसने सीने से सीना तोड़ी थी वो अकबर था। ऐसे ही पढ़ूंगा, सुनिएगा चाहे जैसे। जिसने सीने से सीना तोड़ी थी वो अकबर था, ये है सज्जाद, ये अकबर का बड़ा भाई है। या अली, या अली। जियो। बहुत शुक्रिया। या अली कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई। ज़िंदगी के कुछ ऐसे शेर होते हैं जो शायर के दिल के बहुत करीब होते हैं। तो ये जो शेर मैंने पढ़ा, आपने मेरे एतमाद की, मेरे खुलूस की लाज रखी, मेरे दिल के बहुत करीब है ये शेर। एक बार फिर पढ़ता हूँ। या अली कितनी मुक़द्दस तेरी अंगनाई है, परवरिश 11 इमामों ने यहाँ पाई है। जिसने सीने से सीना तोड़ी थी वो अकबर था, जिसने सीने से सीना तोड़ी थी वो अकबर था। ये है सज्जाद, ये अकबर का बड़ा भाई है। छोटे भाई की हैसियत से गुजारिश करते हैं, मैं बड़े भाई की हैसियत से इनको बड़ा भाई समझ के हुक्म समझ लेता हूँ और हाजिरी दे देता हूँ। यकीन मानिएगा कि मैं बहुत अजीब कैफियत में यहाँ आप हज़रात के दरमियान इस वक्त हाजिर हूँ इमाम सज्जाद के सदक़े में, और बेपनाह खुलूस से पढ़ रहा हूँ। 10, 20, 50 हज़ार के मजमे में भी इसी खुलूस से पढ़ता हूँ जितना इस वक्त पढ़ रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखे। मुकम्मल तौर पे आमादगी से आप लोग सुन रहे हैं थोड़ा सा, और क्योंकि अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, आप उसको मोहब्बत से सुन लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो हो सकता है ये अच्छा शेर आप तक पहुँचे, आप इसे अपने खुलूस से और अच्छा कर दें। जिसने सीने से सीना तोड़ी थी वो अकबर था, ये है सज्जाद, ये अकबर का बड़ा। हुला को न मिटा दूं तो मैं मुख्तार नहीं। जरा जागिएगा।
मुला को न मिटा दूं तो मैं मुख्तार नहीं, क्योंकि इसमें मेरे एहसास की रुसवाई है। पता नहीं कहाँ होंगे आप। हुरमुला को न मिटा दूं तो मैं मुख्तार नहीं, क्योंकि इसमें मेरे एहसास की रुसवाई है। लब्बे आबिद के सजाना है तबस्सुम मुझको, मैंने असगर के तबस्सुम की कसम। लब्बे आबिद के सजाना है तबस्सुम मुझको, लब्बे आबिद के सजाना है तबस्सुम मुझको। बहुत शुक्रिया। मैंने असगर के तबस्सुम की कसम खाई है, लब पे आबिद के सजाना है तबस्सुम मुझको, मैंने असगर के तबस्सुम की कसम खाई है। एक दो कतात मुझे और याद आ गए, नए तो नहीं हैं मगर नए से समझ लीजिएगा, वो बहुत दिन में याद आए हैं, पढ़ देता हूँ। लब पे आबिद के सजाना है तबस्सुम मुझको, मैंने असगर के तबस्सुम की कसम खाई है। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ दूं, ऐसे ही पढ़ देता हूं। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा, तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैर अब याद आ गए तो ये भी पढ़ूंगा जरूर। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अब ये याद आ गए तो पढ़ूंगा जरूर, सुनिएगा चाहे जैसे आप। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा सज्जाद ने दरबार में, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा सज्जाद ने दरबार में, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। हम तो चलकर आए हैं, पढ़ देंगे अभी। अभी वो कैफियत तो आ जाने दो, अभी तो हम खुद ही मूड में नहीं आए। हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। हम तो चलकर, वो मुख्तसर नज़म है, कोई ज़्यादा तवील नहीं है। हाँ, आपने जितना टाइम दिया उतने में बात हो जाएगी। आपको मोबाइल दे रखा, टाइम देखते रहिए, बता दीजिएगा। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़े थक गए, है सफ़र में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा सज्जाद ने दरबार में, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए। एक कथा और याद आ गया, ये भी सुन लीजिए, जैसे सुनना चाहें आप सुनिएगा, पर पढ़ूंगा मैं ज़रूर। जता रहे हैं ज़माने को सैयद सज्जाद, जता रहे हैं ज़माने को सैयद सज्जाद, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। जरा जागिएगा। जता रहे हैं ज़माने को सैयद सज्जाद, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। तो यजीद खौफज़दा क्यों है, कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर। यजीद खौफज़दा क्यों है, कुछ बता तो सही।
जता रहे हैं जमाने को सैयद सज्जाद। दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है, यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही। सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर, सुना है घर में तो। एक दो तीन मतले और दो चार पांच जितने शेर मुझे फ़िलहाल याद आते हैं वो अदिया समात करता हूँ। और ये आपने उस आमादगी से अगर सुन लिए तो वो नज़म जो सोच के आया था आप हज़रात के गोश गुजार करूँगा आपकी खिदमत में। दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि मुकम्मल तौर पे मैं आमादा हूँ इस बात के लिए कि वो जो सोच के आया हूँ वो अदिया आपकी खिदमत में पेश करूँ। लेकिन ये मतला और दो चार शेर जितने भी हैं इनमें वो आप वो कैफियत मुझे दे दें जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, कभी आप नाराज़ हो जाएं इस बात से। तो मैं मोमिनीन की दिल आज़ारी कभी न कल चाहता था ना आज चाहता हूँ। आप मौला के चाहने वाले हैं, मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन थोड़ा सा और मोहब्बत से अगर सुनेंगे तो मुझ में वो कैफियत मुझे हासिल हो जाएगी, वो हौसला मिल जाएगा जो मैं वो नज़म आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूँगा। मतला गुजारिश करता हूँ बहुत हल्के से। मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। ये मतलब शायद उससे बेहतर हो। मकां महकने लगा सैयदा के आने से। इजाज़त हो तो कुछ कह दूं। जिसका मकान सैयदा के आने से ना महकता हो वो ना सुने ये शेर, उसके लिए नहीं है, उसको सुनाना ही नहीं है। और जिसका मकान महकता हो सैयदा के आने से वो बताए कि मेरा महकता है। फिर पढ़ता हूँ। मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। मकान महकने लगा सैयदा के आने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकान महकने लगा सैयदा के आने से, मकान महकने लगा सैयदा के आने से, मकान महकने लगा सैयदा के आने से। पता नहीं किसका महका। मकान महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अज़ा बिछाने। या अली या अली, अब पता चला कि सबके महके। जरा एक नारा मैं लगा दूं। नरहैदरी, मैं भीख मांग रहा हूं उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। मकाम महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अज़ा बिछाने से। हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से, हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से, उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से। उसी को होगी शराबी यजीद से उल्फत, है जिसके खून का रिश्ता शराब खाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे। यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। पता नहीं कहाँ होंगे आप। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते, किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते, किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते। कभी हुए हैं जो बाजू अलम उठाने से, किसी भी हाल में कमजोर हो नहीं सकते। कभी हुए हैं जो बाजू अलम उठाने से। शबी है साकी ये कौसर की प्यास जीत गई, शबी है साकी ये कौसर की प्यास जीत गई। फुरात हार गई मश्क के दहाने से, शबी है साकी ये कौसर की प्यास जीत गई। नरहैदरी, शबी है। इस सिलसिले के आखिरी दो शेर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है खुसूसी तौर पे हदिया समात करता हूं, और ये दो शेर तय करेंगे कि आगे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। शबी है साकी ये कौसर की प्यास जीत गई,
फुरात हार गई मशके दहाने से, फुरात हार गई मशके दहाने से, फुरात हार गई मशके दहाने से, सिराते सब्र पे। या अली, मैं मौला से दुआ करता हूँ कि मुझे ये शेर पढ़ने की ताकत भी दे दें और मेरे लहजे को तासीर भी दे दें कि मेरी आवाज़ आपके दिलों तक पहुँच जाए। शबीह साक़ी कौसर की प्यास जीत गई, फुरात हार गई मशके दहाने से, फुरात हार गई मशके दहाने से, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरा थोड़ा सा जुड़ के, थोड़ा सा जुड़ के, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से। मैंने बहुत एतमाद से शेर पढ़ा था, बहरहाल आप हजरात के जो पसंद खातिर हो। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से। मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादे अली असगर शहजादे कासिम से सवाल किया, बेटे मौत को कैसा महसूस करते हो? शहजादे ने जवाब दिया, शहद से ज़्यादा शीरीं। पूरे अपने खानवादे में सिर्फ शहजादे कासिम से सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया। अगर शहजादे अली अकबर से पूछते वो भी यही जवाब देते, और किसी से पूछा ही नहीं। अगर गाजी अब्बास से पूछते वो भी यही जवाब देते, जनाब ओनो मोहम्मद से पूछते वो भी यही जवाब देते। सवाल एक से किया, उसने जवाब दे दिया, 100% सही जवाब दिया। दलील यह है कि इमाम वक्त ने सवाल किया था, अगर गलत जवाब होता तो कहते सवाल जवाब गलत है। इमाम वक्त का खामोश होना इस बात की दलील है कि जवाब 100% सही। तो एक से सवाल किया, उसने जवाब दे दिया। एक ऐसे ने भी जवाब दिया जिससे सवाल नहीं किया मौला ने। वो मंजर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। इस सिलसिले का ये आखिरी शेर है और इसी से तय होगा कि खिदमत आगे जारी रहेगी या यहीं से आपको से इजाजत। सिराते सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने। ऐसे खामोश मत बैठिए, मेरा दिल दुखता है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, दलील मिल गई असगर के मुस्कुराने से। है मौत शहद से शीरी कहा था।